और जो मोदी सरकार है उनके लिए जो यही कहना चाहूँगा यार, मुल्क तो हमारे अगेंस्ट है, लेकिन जो कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आगे हैं, तकरीबन $600 बिलियन उनकी तो रिजर्व पड़े। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर में कितना फ़र्क है? सिर्फ पी और सी का फ़र्क है बस, पी और सी का। अच्छा, पी तो मैं उसी हिसाब से बात करूँगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो है अपनी सबसे पहले आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। बात यह है वो हीरो इसलिए बने हैं, उसने अपने आवाम को इज़्ज़त दी है, ठीक है, जो उसकी आवाम काम करती है उसको इज़्ज़त दे रहे हैं। जिसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, उनके बारे में कसम खुदा की चेरी ब्लॉसम को देख कर ना मुझे अब नवाज। ठीक है, सड़कों की ज़रूरत तब होती है जब हमारे पास गाड़ी हो, ठीक है। अभी हमारे पास खाने के पैसे नहीं है तो गाड़ी हम कहाँ से ले आएंगे? अब अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, आप किस तरह देख रहे हैं? इस टाइम वो पूरी दुनिया के हीरो बने हैं। अगर उनके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की वो उनकी तारीफ़ें, वो किसी भी मुल्क में जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनकी तारीफ़ें करी, क्यों ऐसा क्या है उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कर दिया? सर इसकी काफ़ी सारी वजूहत है। मेरा आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है तो मैं उसी हिसाब से बात करूँगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो है अपनी सबसे पहले आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। उन्होंने उधर फ्रीलांसिंग इस चीज़ को इम्प्रूव किया है। उसके अलावा जितने आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है। और उसके बाद आप देख लें इंडिया और पाकिस्तान को इस चीज़ में कंपैरिजन करें ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ये पहले इमरान खान साहब ने कोशिश की थी करने की, फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स फ्री किया था इनको, बहुत ज़्यादा बिजनेस भी स्टार्ट करा। जी B2B बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन अब जो है वो आप उन्होंने आगे दोबारा से टैक्स लगा दिए। अब मैं फ्रीलांस करता हूँ, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, उसके पीछे जो है मैं 30,000 रुपये टैक्स दे रहा हूँ। अब ये चीज़ जो है ना ये डिस्टर्ब कर रही है हमें। और मोदी सरकार जो है वो इस चीज़ को उन्होंने रोक दिया है और इस वजह से जो है इंडिया पूरी दुनिया में इस टाइम उनकी इकॉनमी बेटर हो गई है। और इकॉनमी उनकी बहुत ज़्यादा सिर्फ आईटी की इंडस्ट्री से, उसके अलावा उन्होंने अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उन्होंने अपनी जो है कम की है, एक्सपोर्ट अपनी चीज़ें ज़्यादा की हैं। और उसके ताल्लुकात बाकी कंट्रीज़ के साथ वो पाकिस्तान के मुकाबले में अगर हम कंपैरिजन करें तो उनके बहुत बेहतर है। सर देखिए, अगर पहले नंबर अब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ गए हैं पहले नंबर। जी इसके बारे में ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी आवाम को ज़ाहिर बात है रिलीफ दिया, काफ़ी चीज़ों के अंदर रिलीफ दिया। हर इंडस्ट्री को उन्होंने अपनी जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह उस इंडस्ट्री को उन्होंने बूस्ट किया। हर लिहाज से उन्होंने आवाम को जो है बेहतर करने की कोशिश की, रिलीफ दी है। वो किसी भी सिटी में जाते हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करके आते हैं। अगर हम किसी की बात करें वहाँ पे पहले उन्होंने मेट्रो शिप उन्होंने लॉन्च की, उसके अलावा उन्होंने मेट्रो ट्रेन उन्होंने लॉन्च की। और आपको जैसे उन्होंने जर्मनी की जो गाड़ी जो जितने अर्से से मैन्युफैक्चर हो रही थी वो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ पे उनकी फैक्ट्री मिनते कर रहे हैं। और टेस्ला वो बनाने जा रहे हैं पहले, क्योंकि पहले उसने वहाँ से आउट की थी, अब फिर वो मिनते कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जाकर मानने हैं। आप देखिए इतनी अब लोगों को अब लोग चाहते हैं कि हम इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट, क्यों कि ऐसे हालात पैदा कर दिए उन्होंने? सर देखिए बात ये है कि उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री को इस तरह से बूस्ट किया है कि उधर देख लें आप गाड़ियों की, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि गाड़ियां उनकी लोकल मेड जो हैं वो उन्होंने कितने सारे उनके ब्रांड्स हैं। उसके अलावा जो है अभी एप्पल सेंटर रिसेंटली उधर दो मंथ्स पहले ओपन हुआ है ऑफिशियली। अब ये देख लें इसकी वजह यही है कि वो जो है अपनी लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट दे रहे हैं और इस वजह से जो है उधर कंपनीज भी और आ रही है, वो मौके दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं कंपनीज को भी। अब पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो फैक्ट्री लगाना चाहता है उसके ऊपर टैक्स इतने डाल देते हैं, इस तरह के काम कर देते हैं, को बेचारा यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी बाहर ले जाने की कोशिश में वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना ही करूँ तो बेहतर है। तो हमारे पाकिस्तानी भी जितनी भी टेक्सटाइल हमारे फैसलाबाद में वो सारी बांग्लादेश में ट्रांसफर हो गई। जी तो बांग्लादेश वो फ्री दे रहा है, बिजली उन्होंने फ्री की हुई है। सर यही चीज़ है ना, जो मतलब कि अपनी आवाम को रिलीफ देगा प्राइम मिनिस्टर, उसकी पब्लिसिटी है और अवाम उसी को चूज़ करेगी। यही वजह है कि जो उसने अपना 10 साल का टेन्योर किया और अभी भी जो हमें आसार नज़र आ रहे हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए भी वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लास्ट में कोई आप उनको प्राइम मिनिस्टर उनके जो मोदी है आपको आवाम देख रहे हैं उनको ले कोई मैसेज दें आप? सर मोदी सरकार को ऐसा जब मैं क्या मैसेज दूँ, वो जो कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए वो बेहतर कर रहे हैं। मैं दो अल्फाज उनके अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उनके प्राइम मिनिस्टर दो एक इनके लिए उनके लिए एक सर इस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, उनके बारे में कसम खुदा की चेरी ब्लॉसम को देख कर ना मुझे अब नवाज शरीफ अच्छा लगने लग गया। और जो मोदी सरकार है उनके लिए जो यही कहना चाहूँगा यार, मुल्क तो हमारे अगेंस्ट है, लेकिन जो कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं। हमसाया मुल्क है वहाँ पे आपको पता है कौन है प्राइम मिनिस्टर? इंडिया का नरेंद्र मोदी है। अच्छा सर, आज उनकी आपको पता है इस टाइम पॉपुलर वो हैं पूरी दुनिया के अंदर। उनके ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बहुत जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। किसी भी मुल्क में वो जा रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। आप किस तरह देखें अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं, उनको प्राइम मिनिस्टर जो मोदी को रिस्पेक्ट दी जाती है पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम वो हीरो बने हुए हैं। असल में ना रिस्पेक्ट उसको दी जाती है जो काम करके दिखाता है,
ठीक है। आप देख लें, आप पाकिस्तानी हैं, आपको पता है पाकिस्तान में ये किस तरह के काम कर रहे हैं, इनको कौन रिस्पेक्ट देगा। वो अपने बच्चों को ऊपर लेके आ रहे हैं उनके। अगर आप इंडिया को देखें ना, मैं मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के रिलेटेड हूँ, तो वो इंडिया टॉप का है। अभी उनके पास एप्पल वालों ने अपना ब्रांच खोली है, एप्पल स्टोर ओपन किया। ठीक है। यहाँ पे आप एप्पल लेके आते हैं तो 1.5 लाख आपको उसका पीटी अप्रूव कराना पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही 1.5 लाख, तो 1.5 लाख से भी ऊपर हो जाता है। हाँ, 1.5 लाख से भी ऊपर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे आईफोन ही नहीं आ रहे, तो वो ब्रांड का कब आएगी। सर ठीक है, मुझे बताएं उनके जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, हाँ। वो एक दुनिया के अंदर हीरो बने, इस पे क्या कहेंगे? उनका किस तरह वो हीरो बन गया? उन्होंने क्या किया ऐसी पॉलिसी अपने मुल्क के लिए की कि पूरी दुनिया में उनको हीरो कहने लगी है? उसने अपनी आवाम को इज्जत दी है। इधर थोड़ा हो गया, गाना उठा ले हम बलोच डरते नहीं है किसी से। अच्छा क्या कहेंगे यार, इतने वो इतने फेमस हो गए हैं, उनको दुनिया में उनकी इज्जत की जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, वो मतलब एक हीरो बन गया पूरी दुनिया के। भाई मेरी बात यह है, वो हीरो इसलिए बने हैं, उसने अपने आवाम को इज्जत दी है, ठीक है। जो उसकी आवाम काम करती है उसको इज्जत दे रहे हैं। वो अपने मुल्क में इदारे बना रहे हैं, नहीं कि ये सड़कें बना रहे हैं। सड़कें कौन बनाता है मुल्क में? हाँ, ये बात है। ठीक है, सड़कों की जरूरत तब होती है जब हमारे पास गाड़ी हो, ठीक है। अभी हमारे पास खाने के पैसे नहीं है तो गाड़ी हम कहाँ से ले आएंगे? यार ये तो और बड़ी मज़ेदार तो बात कर दी है। अच्छा नहीं, गाड़ी का रोड के साथ क्या कंपैरिजन है? वो अपने जो मुल्क के अंदर वो तरक्की कर रहा है, हाँ। वो रोड नहीं बना, सिर्फ तरक्की कर रहा है ना। तो हमारे मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, हमारे मुल्क में सिर्फ रोड बन रहे हैं। हाँ, तो आपके सामने हर जगह रोड बने हुए हैं। यहाँ पे तो नहीं, हम बैकवर्ड इलाके से हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको 50-50 किलोमीटर की सड़कें मिलेंगी ना, यहाँ आबादी ना यहाँ आबादी, पता नहीं क्यों बनाई हुई है, हमें समझ नहीं आती। अगर वो रोड खाने अगर वो हम इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट कर देते तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता। अच्छा सर, आज मैं आपसे एक लास्ट अब सवाल पूछूंगा। आप बताएं कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर में कितना फ़र्क है? सिर्फ पी और सी का फ़र्क है, बस पी और सी का। अच्छा, पी और सी, उधर प्राइम मिनिस्टर इधर प्राइम मिनिस्टर। ये चल लास्ट में कोई मैसेज देंगे आप? मैसेज ये है कि हक के साथ खड़े हों। साथ प्राइम मिनिस्टर्स का हम मोदी साहब का, मोदी जो इंडियन के प्राइम मिनिस्टर है, आप उनका पता है, उनके ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनको जो है ना बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। किसी की भी हम बात करें कि जितने भी कंट्रीज़ हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। वो कैसे जैसे ये प्राइम मिनिस्टर, इस ऐसी दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, उनकी तारीफ़ों के पुल बने। इस पर क्या कहेंगे आप? हम इस पे क्या कहेंगे यार, वो काम कर रहे हैं ना। देखें वैसे भी वो एक एंटी मुस्लिम काम कर रहे हैं, तो उनकी तो तारीफ़ें होंगी ना। मतलब कि अब वो उनका अपना शहर जो सा गुजरात, उधर मुसलमानों के घर वगैरह सब कुछ दबा कर देगी, उस पर कोई बोला नहीं। अगर इधर पाकिस्तान में कोई छोटा सा भी ऐसा मसला हो जाए यार तो वो चीज़ों को हटा साइड पे करके मैं तरक्की की बात कर रहा हूँ, मतलब इकोनॉमी वाइज वो चीज़ें साइड पे, वो चीज़ें साइड, इकोनॉमी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बताना। चलो इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी भी वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। तकरीबन $600 बिलियन उनकी तो रिजर्व पड़े हैं इंडिया के, ठीक है। हमारे कोई 1-2 बिलियन पड़े हैं, तो हमारा उनसे कहाँ पे कंपैरिजन होता है? और पाकिस्तान की टॉप 10 जो सी दूसरी है ना कंपनी है, मतलब कि पाकिस्तान की सबसे महंगी कंपनी है, वो ज़्यादा उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 0.9 बिलियन इतनी बनती है, सबसे ज़्यादा जिसकी है, ठीक है। और पेट्रोलियम की है कोई, ठीक है, पाकिस्तानी। और इंडिया की जो सी टॉप 10 में 10वें नंबर पर आती है ना, अगर उसके कुछ शेयर बेच दें ना तो हमारी टॉप 10 खरीदी जा सकती हैं। सर मकसद पूछने का, हमारे आज तक किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इतनी तारीफ़ें नहीं की, मगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी तारीफ़ें चलें, दुनिया के अंदर उनकी तारीफ़ें हो रही हैं। अब आप उधर 2 टर्नओवर तो ऑलरेडी उनको चल गया, 30 टर्नओवर भी उनका आने वाला है। वो जिस मुल्क में जाते हैं कोई ना कोई अचीवमेंट करके आते हैं, जिस मुल्क पे जाते हैं, अगर किसी सिटी में जाए वहाँ पे कोई ना डेवलपमेंट करके आते हैं, कहीं पे भी पाउंड रखे कोई ना कुछ डेवलपमेंट करें। इस पर किस तरह हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं कुछ भी कर पा रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये एक हमारा मसला है। देखिए पाकिस्तान में क्या मसला है, जब भी किसी की नई हुकूमत आती है ना तो वो पिछले के काम रोक देते हैं। ये गलत काम है, चाहे वो इमरान खान साहब ने किया, चाहे वो कोई और भी करता रहा, नवाज शरीफ जिसने भी किया, ये काम गलत है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं चल रहा। ये तो वहाँ पे ये है ना कि वो अब उसके मतलब कि आप 2 टर्नओवर बता रहे हैं, उसके दूसरे चल गए, ठीक है। मतलब कि लगातार उनके 10-15 साल उन्हीं को हो गए हुकूमत में, ठीक है। तो फिर वो तरक्की के काम भी करेंगे जो भी कर रहे हैं साथ, ठीक है। तो लेकिन हमारा क्या होता है, अब CPEC चल रहा था, इमरान खान साहब आए हैं, तो लोग तो कहते हैं वो स्लो कर दे, लेकिन चाइना वालों ने कहा जी वो काफ़ी मतलब कि काम चल रहा था, ठीक
ठीक चल रहा था। लेकिन ऐसे ही अगर इमरान खान साहब ने कोई काम स्टार्ट किया है, अब उनकी हुकूमत चले गई, अब जैसे देख लें एहसास प्रोग्राम, जैसे खान साहब की हुकूमत गई है, साद मरीम नवाज साहब ने कहा जी बंद कर दो एहसास कार्ड, सब कुछ बंद कर दो, ठीक है, यही पाकिस्तान का मसला है। वैसे जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों के लिए जी रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ ही कर रहे हैं, इनके पास जितनी दौलत है उसका आधा भी ले आए पाकिस्तान में, तो हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान अपने पैरों में खड़ा हो सकता है। सर लास्ट सवाल पूछूंगा, ज़्यादा नहीं। अब देखिए अगर वहाँ पे कोई भी हुकूमत आती है तो वो पिछले हुकूमत वाले जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी काम वगैरह होते हैं, वो उनको वाइंड अप करती है, मतलब काम को ख़त्म करती है। ये नहीं करती कि यार पिछली हुकूमत इतना छोड़ गई है, उसने इतना लिया है, वो ये काम नहीं करती। कहीं पे मुल्क में पाकिस्तान में चीज़ें अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो ऐसे काम होते नहीं उन पर, वहाँ पर वो तो जो चीज़ें उनको डेवलप लाजमी करते हैं। लास्ट सवाल का इसका जवाब दीजिए। देखिए ना जी, जो भी काम होना, जब तक हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म हम प्लानिंग नहीं ना करेंगे तब तक वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब यह क्या हुआ, 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत चली है, उनकी हुकूमत गिरा के शहबाज शरीफ को PLM को ले आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो काम कर रहे थे, ठीक है, तो वो इन्होंने रोक दिया। सास प्रोग्राम जैसे मैंने पहले आपको बता दो, ऐसे बहुत से प्रोग्राम जो उन्होंने रोक दिए, ठीक है। जब इनकी हुकूमत जाएगी, इन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा, हर हुकूमत कुछ ना कुछ करके जाती है, ठीक है। अब इन्होंने कोई नया काम स्टार्ट करेंगे ये, जब वो इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी उन्होंने भी यही करना है। जब तक ये सिस्टम नहीं ख़त्म होगा, जब तक सारे सियासतदान मिल के बैठ के ये फैसला नहीं कर लें कि यार जो भी हो हमारी हुकूमत चली जाए, नहीं जो हमारे प्रोग्राम चल रहे होंगे वो नहीं बंद होंगे, तो तब तक ये ऐसे ही चलेगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया।